श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए आज भगवान राम का जो चरित्र है वो राष्ट्र निर्माण में कैसे सहायक है, इस बिंदु पर अयोध्या का राज्य मिल रहा है भगवान राम को, और दूसरे दिन कहा गया कि आप वन को जाइए। तो अब कर्तव्य को पहले चुने कि अधिकार को पहले चुने। उपलब्धियां मिल रही हैं, राज्य मिल रहा है, लेकिन भगवान राम ने पहले कर्तव्य को चुना। मेरा कर्म क्या है, धर्म क्या है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कृते च प्रति कर्तव्यम एषम धर्म सनातना। जिसने आपके प्रति कोई भी उपकार किया है उसके प्रति उसका उपकार चुकाना आपका धर्म है। तो आज के युग में आप देखिए, व्यक्ति कर्तव्य नहीं चुनता, पहले अधिकार चुनता है, उपलब्धियां चुनता है। और ये जब वो तो ईश्वर हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में पहले धर्म को अवतरित किया, और जब धर्म अवतरित किया, राज्य छोड़ करके चले, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा। केवट के यहां पहुंचे तो केवट कहता है कि आपने राज्य छोड़ दिया तो क्या मैं उतराई नहीं छोड़ सकता। केवट ने त्याग किया, और लगता है कि भगवान राम का घर छूट गया। उनका घर नहीं छूटा, जहां भी गए वो सारे घर उनके होते चले गए। ये चरित्र का प्रभाव है। देखिए, हम अपने दुख सुख में ही उलझे हैं, और हमें अपना दुख सुख ही दिखाई देता है, दूसरों का नहीं दिखाई देता। तो जो केवल अपने दुख सुख की ओर देखता है उसे हम मनुष्य नहीं कह सकते, और जो अपने दुख सुख का महत्व रखते हुए दूसरे के दुख सुख को भी महत्व देता है, वो मनुष्य की श्रेणी में आता है। और एक तीसरा स्तर है कि अपने दुख सुख को महत्व न देकर के केवल दूसरों के दुख सुख को महत्व दिया जाए। ये मनुष्य से ऊपर की श्रेणी। हमको लगता है कि हमारे दुख सुख ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो भगवान राम जब वन को चलते हैं तो वो जो चरित्र है उनका, जो उनका कर्तव्य है, वो सारे लोगों में उतरता चला जाता है। पहले आप अपने व्यक्तित्व में उतारिए। राजा का कर्तव्य क्या है? उन्हें राजा बनाया जाना है, लेकिन वो विचार करते हैं कि एक तरफ रावण गद्दी पर बैठा है, एक तरफ अधर्म का राज्य चले, और एक तरफ भगवान राम भी गद्दी में बैठ जाएं। तो एक तरफ अधर्म का राज्य हो, एक तरफ धर्म का राज्य हो। ये दशरथ जी के साथ चल सकता है, लेकिन भगवान राम के साथ नहीं चल सकता। राज्य जो है, जब अधर्म पूरी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से चला जाएगा, तब भगवान राम गद्दी पर बैठे। आगे जब बढ़ते हैं तो जो कोल की रात हैं, कोल की रात क्या करते हैं, अयोध्यावासी आते हैं तो उनसे मूल्य नहीं लेते। कंदमूल फल लाते हैं और उनसे उसका कोई मूल्य नहीं लेते।
तो सारी प्रजा में त्याग और धर्म उतरना शुरू हो गया। आगे आप देखें, सीता जी का हरण हुआ तो एक बूढ़ा जटायु वो सोच रहा है कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, लेकिन मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और अधर्म के विरुद्ध जब तक जीवित हूं तब तक संघर्ष करूंगा। तो वो भगवान राम का चरित्र जटायु में उतर आया। आप देखिए, इसके आगे बंदर तो मनुष्य की श्रेणी में भी नहीं आते, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं तो हम प्राण दे देंगे। वो प्राण देने को तैयार हो गए। अधर्म के विरुद्ध युद्ध करते हुए राजनीति को भगवान राम ने जननीति में बदला। धर्म राजा का विषय अकेले नहीं है, वो धर्म जब तक प्रत्येक प्रजा के हृदय में, प्रत्येक नागरिक के हृदय में स्थापित न हो जाए तब तक राजा का कर्तव्य पूरा नहीं होता। आज आप उदाहरण देखिए, राजा के 3 प्रमुख कर्तव्य माने जाते हैं। एक तो यह है कि वो रक्षा में समर्थ हो, दूसरा यह है कि वो सबके भरण पोषण का प्रबंध करे, और तीसरा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के पथ पर चलना सिखाए। और अगर प्रत्येक व्यक्ति धर्म के पथ पर न चलेगा तो जो कागज का लिखा संविधान है वो केवल कागज में लिखा रह जाएगा, वो जनता में न उतरेगा। संविधान जब तक व्यक्ति के हृदय में, जीवन में न उतर जाए तब तक वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो भगवान राम क्या करते हैं कि सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में धर्म को अवतरित करते हैं, प्रेम को अवतरित करते हैं। आप देखिए, पूरे अयोध्या के परिवार ने क्या किया? सब लोगों ने अपने अधिकार छोड़ दिए और उन्होंने त्याग को और कर्तव्य को महत्व दिया। सीता जी की खोज के लिए सारे बंदर जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल पूछी जेहि नाही। प्रत्येक बंदर की सद्भावना उनको चाहिए। प्रत्येक बंदर से उसकी कुशल क्षेम पूछते हैं। ये क्या है? ये प्रत्येक व्यक्ति से हृदय से कैसे हम जुड़ें और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो धर्म है वो उतर जाए। तो यहां क्या है? राजनीति केवल राजा का विषय नहीं है। राजनीति जब जननीति बनती है और जननीति से भी अधिक धर्म, प्रेम और कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अवतरित हो जाता है। राम राज्य में आप देखिए, राम राज्य में राजा के गुणों का वर्णन नहीं है, राम राज्य में प्रजा के गुणों का वर्णन है। प्रजा कैसे रहती है, उसका आचरण क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, वो किस प्रकार से दुख से मुक्त हो गए हैं। व्यवस्था चलाना एक कर्तव्य है, लेकिन राम राज्य की जो व्यवस्था है वो क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में धर्म अवतरित हो गया, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रेम अवतरित हो गया, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में समत्व अवतरित हो गया। जब तक समाज विभाजित रहेगा, आप देखिए हमारे समाज में क्या विशेषता थी पहले, कि समाज का एक वर्ग अपने लिए कुछ कमाता नहीं था और सारा समाज अपना कर्तव्य समझ करके उसके भोजन की, उसके रहने की व्यवस्था करता था। क्यों?
कि उस वर्ग ने अपना जीवन समाज की सेवा के लिए अर्पित कर दिया था, तो अपने जीविका की चिंता नहीं करता था। और समाज में जब तक दुख सुख का बंटवारा रहेगा कि हमारा दुख हमारा, तुम्हारा दुख तुम्हारा, समाज में जब सब एक दूसरे के दुख सुख की चिंता करने लग जाए, राजा अकेले नहीं, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के दुख में साझीदार होने के लिए तैयार हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के सुख में साझीदार होने के लिए तैयार हो जाए, तो दुख सुख जो है जब प्रत्येक व्यक्ति बांटने के लिए तैयार हो जाए एक दूसरे का, और इसके बिना रामराज्य या लोकतंत्र जिसे कहते हैं वो हो ही नहीं सकता। तो ये राजा अकेले का कर्तव्य नहीं है। मनुष्यता जब धरती पर अवतरित होगी तो केवल हमारा दुख सुख न रह जाएगा, सबके दुख सुख में हम साझीदार होंगे। दूसरों की जो पीड़ा है उसको हम बटाने के लिए भगवान राम जो पूरी यात्रा है उसमें देखिए क्या करते हैं। सीता जी गई, तीनों गए तो गंगा की पूजा की, फिर समुद्र की पूजा करते हैं। आप हमारी संस्कृति को देखिए, हम अपने को बांट करके कभी नहीं देखते। कोई भी वस्तु है, कोई भी, आप देखिए हम नंदी को पूजते हैं, गाय को पूजते हैं, गाय को छोड़िए हम पहाड़ को पूजते हैं, पहाड़ को छोड़िए हम गाय के गोबर को पूजते हैं। क्यों? कि उसके बिना पृथ्वी की उर्वर शक्ति नहीं रह सकती, हमारा जीवन नहीं रह सकता। हम सर्प को पूजें, शेर को पूजें, वृक्ष को पूजें, क्यों? कि सब हमारे जीवन में ये भागीदार हैं, और जो हमारे जीवन का भागीदार है उसके जीवन के भागीदार हम ना हो। तो समाज तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता, व्यक्ति तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक धर्म और प्रेम का अवतरण प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में न हो जाए। धर्म साकार होकर के, प्रेम साकार होकर के प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में जब अवतरित होगा, तब हम केवल अपने दुख सुख को सबसे ज्यादा महत्व न देंगे। आप देखिए, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, कौन है वो? अगर व्यक्तिगत दुख सुख को महत्व देते वो, तो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते। उन्होंने राष्ट्र के दुख को अपना दुख माना और अपने दुख सुख को छोड़ करके राष्ट्र के लिए बलिदान हो गए। यह मानवता का नियम है कि वर्तमान में अपने लिए जीने वाले का इतिहास में कोई स्थान नहीं होता, चाहे वो जितना संपन्न हो, चाहे जितना समृद्ध हो। अगर उसने समाज के लिए कुछ नहीं किया, समाज क्यों उसको याद रखेगा जिसने समाज के लिए कुछ किया नहीं? तो माने मुख्य सूत्र राम राज्य का, धर्म का, प्रेम का ये है। धर्म तो ये है कि हम अपनी सीमाओं में रहेंगे, अपनी सीमा से अधिक न भोग लेंगे, न अपनी सीमा से अधिक कोई अधिकार लेंगे। लेकिन प्रेम ये है कि हम अपने दुख को भूल करके दूसरे के दुख के मिटाने के लिए अपना जीवन लगा देंगे। तो भगवान राम का चरित्र जब प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र में उतर जाए, रामत्व कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि केवल एक व्यक्ति बदल देगा। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उस चरित्र को धारण करना पड़ेगा और समाज में प्रत्येक व्यक्ति के दुख सुख को ध्यान में रखना पड़ेगा। और केवल प्रत्येक व्यक्ति के नहीं, जितने जीव जंतु हैं, प्रकृति है,
जो हमें जीवन देती है, जो हमारे जीवन में सहायक हैं, उन सब के प्रति हम कृतज्ञ हों और केवल स्वार्थ से उठ करके, अपने दुख सुख से ऊपर उठ करके समाज के दुख सुख में भागीदार बने। और जब ये स्थिति आ जाएगी तभी आप देखिए, जब भगवान राम चलते हैं तो ग्राम की जो रहने वाली नारियां हैं वो क्या कहती हैं? रानी में जानी अयानी महा, पविपाहन हूते कठोर ही यो है। और राजहु राज अकाज न जाने कहो तिय को तिन कान कियो है। और कैसी मनोहर मूर्ति ए, और बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। और आखिन में सखी राखीबे जोग, इन्हें किमिकै बनवास दियो है। प्रत्येक जो वनवासी है वो भगवान के दुख में भागीदार होना चाहता है। निषाद तो कहते हैं कि देव धरन धन धाम तुम्हारा, और मैं जनु नीच सहित परिवारा। आप कि हम पूरे परिवार सहित सेवा करेंगे, तो अपने दुख को भूल करके भगवान राम के प्रति सब लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। और वही संवेदना जब समाज में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतर आती है, व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, प्रेमी हो जाता है, तो समाज से पीड़ा और दुख का अभाव हो जाता है। चारों प्रकार का दुख राम राज्य में नहीं है। राम राज्य न भगेश सुन, सचराचर जगमाहि, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाहि। तो काल का दुख यह है कि बुढ़ापा है, मृत्यु है, मौसम का है। कर्मकृत दुख इसलिए नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में भगवान राम बैठ गए। स्वभाव संचालित होने लगा भगवान राम के चरित्र से, और गुण अगुण भगवान जब गद्दी पर बैठ गए तो गुणों से व्यक्ति मुक्त हो गया। तो हमारे राष्ट्र ने एक चीज सीखी है, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व भिन्न है। किसान कोई अपने बीज को उगाता नहीं है, पृथ्वी में गाड़ देता है, और बीज का जो गुण है वो अपने आप प्रकट होता है, उसमें फल फूल सब लगते हैं। तो यदि हम अपने चरित्र को भगवान राम के स्मरण से सींचेंगे तो हमारा चरित्र धर्म रूप हो जाएगा, प्रेम रूप हो जाएगा, समाज के लिए कल्याणकारी हो जाएगा, और समाज से दुख और पीड़ा का विनाश हो जाएगा। बोलिए सियावर राम।